चलिए शुरू किया जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। क्या मेरी आवाज आप सब तक पहुंच पा रही है? एक बार कमेंट करके बताएं कि आवाज जा रहा है कि नहीं। तो ध्यान से देखिएगा और गौर से समझिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ, है ना। आप देख रहे हैं ये रूट अंडर कितना हो गया, 86.49 प्लस रूट अंडर क्या लिखा हुआ, 5 प्लस के का स्क्वायर बराबर 12.3 है। तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये 8,000 है, 10,000 के केस में है, मतलब 10,000 से एक कम है तो 7 को आप माइनस कर लीजिए, मतलब 93 आ जाएगा। तो 9.3 और प्लस ये रूट अंडर 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3 है। इसको आप उस साइड में भेजेंगे तो ये होगा 5 प्लस के का स्क्वायर बराबर 9.3, इसमें चल जाएगा, 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 3, और के का स्क्वायर और प्लस 5 यहाँ रहेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 9। तो के बराबर अगर आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, 5 को जब उस साइड भेजेंगे तो 4 बचेगा, और के स्क्वायर है यहाँ, रूट इधर जाएगा तो आएगा आंसर 2, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग यहाँ, है ना। ये किसका स्क्वायर है, 93 का है। ये देखिए 86.49, हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप सबों को मैंने बताया था कि 100 का बेस होगा, और लास्ट में चूंकि 49 है अंतिम से 2 अंक, तो 7 को हम लोग माइनस करेंगे तो 93 आ जाएगा, और यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, और इधर चला जाएगा। 12.3 में से 9.3 अगर खत्म हो जाता है तो कितना बच जाता है आपका, 9 और 3 12, 3 बचता है। और स्क्वायर रूट को जैसे ही साइड चेंज करवाइएगा आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 5 प्लस के का स्क्वायर बराबर 9 है। 5 को जब साइड चेंज करवाइएगा तो 9 में से 5 जाएगा 4, के बराबर रूट अंडर 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, धनंजय, मायरा, रेनू, गुड इवनिंग रेनू, और प्रेम शंकर। चलिए सभी को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको गुड इवनिंग। समझ में आए सभी को, या कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। क्लियर है? अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए फटाफट। क्लियर है सभी का? बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए शुरू, और थोड़ा स्पीड अपना बढ़ाइए, है ना। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। चलिए रेनू बहुत अच्छा, हाँ प्रणाम बबलू जी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जल्दी से अपना अपना आंसर दीजिए। अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। जैसा कि मैंने कहा ये प्रैक्टिस बैच है, यहाँ पढ़ाने नहीं बल्कि यहाँ आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए उपस्थित हुए हैं, और हम लोग सभी इस क्वेश्चन को करेंगे।
मतलब आप यूं समझ लीजिए कि आप मेरे सामने केवल आप बनाइएगा और हम देखेंगे, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हम बताएंगे। चलिए फटाफट जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग, एक बार शेयर कर दीजिए सभी जगह। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मास, अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड मास आप जो क्रियाकलाप करेंगे वो किसका करेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर है। मतलब ये 3 तिहाई कितना हो गया 9, है ना। और ये अगर नीचे आ जाएगा तो सीधा सीधी आपको यहां से डायरेक्टली लिखना है। पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ, 4 × (3) डिवाइड बाई 4, है ना। 4 × 3। एग्जाम में जाके ऐसे मेरे तरह क्वेश्चन मत उतारना, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, है ना। आपको क्वेश्चन को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में ही इसको सॉल्व कर देना है। तो जैसे यहाँ देखो हम लोग करेंगे तो ये टोटल का टर्म इसमें बट्टा आ जाएगा, तो 3 से 3 यहाँ ऐसा ही कट गया। और आप देख पाएंगे कि ये 4 हो जाएगा, और जैसे ही ब्रैकेट से निकलेगा तो ये 4/3 हो जाएगा। फिर यहाँ डिवाइड है, इंटू 3 है ब्रैकेट के अंदर, फिर ये पलट जाएगा सीधा सीधी, तो 3 × 3 बटा ये 4 × 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ब्रैकेट से हम लोग बाहर आएंगे तो फिर 4 हो जाएगा, 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो 9 बटा क्या बचेगा 4। आप मुझे बताइए कि 9/4 कहीं भी है, नहीं। नहीं समझ में आया, एक बार और इसको रिपीट कर लो, देखो फिर से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ करना क्या है, 3 तिहाई 9 है, तो तीन, ये 3 3 तो खत्म हो जाएगा, कहीं मिस्टेक की, 3 से 3 खत्म, 4/3, और घर के अंदर ही है ना। 3 से 3 खत्म हो गया, 4/3, ब्रैकेट से जैसे ही बाहर जाइएगा एक 4 मिलेगा आपको, फिर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये 3 होगा, फिर गुना कितना होगा 4, तो 4 × 3, बाबू 3 ऊपर चला जाएगा सोना मेरा, 4 × 4 नीचे आएगा, है ना। 9/4 होगा, जो कि नहीं है कहीं भी, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। हाँ रिपीट कर दिए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ सबका। चलिए सबका क्लियर है, रेनू का आंसर डी आ रहा है। रिपीट कीजिए सर, हाँ रिपीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्लियर है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। 66 का ए, रीता गुप्ता, चलो बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को करिए फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट, क्या होगा इस। अभी तक कोई आंसर नहीं आ रहा, फटाफट दीजिए, क्या लिखा हुआ है, ये 1/2, ठीक है। और क्या लिखा हुआ, डिवाइड है, और फिर देखिएगा यहाँ भी डिवाइड का साइन है, यहाँ भी डिवाइड का साइन है। चलिए जल्दी से इस आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। रेणु कुमारी सर, क्यों बोल दिए नेटवर्क इश्यू के वजह से दिख नहीं रहा है। ओ,
चलिए, समझ में आया सभी को? आज मजा नहीं आ रहा है? आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं फटाफट। देखो करना क्या है, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ 1/2 डिवाइड बाई 1/2 डिवाइड बाई 1/2 है। तो 1/2 इस तरह से लिखा हुआ है। आपको करना क्या है कि 1/2 लिखने के बाद जो ये डिवाइड के फॉर्म में पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और गुना का साइन हो जाएगा, डिवाइड जब हटेगा तो। चलिए एक बार शेयर कीजिए फटाफट। रेनू आपको क्या नहीं दिख रहा है? बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए, क्या इसका आंसर होगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है सरलीकरण कीजिए। आपको सरलीकरण करना है, सिंप्लीफाई करना है। 18, यहां मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, चक चक दिखेगा। 5 माइनस ये ब्रैकेट हो गया 6 प्लस 2 इंटू ये 7 माइनस 8 माइनस 5, और ये रेकरिंग हो गया, ब्रैकेट बंद करेंगे। और ये अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फटाफट, क्या इसका आंसर होगा। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हुए चलिए। क्या होगा इसका आंसर, तो ध्यान से देखिएगा। ये हो गया 18, ये हो गया 5 माइनस, और ये हो गया आपका 6 प्लस 2 7 माइनस, और ये दोनों में से घटाएंगे हम लोग। आप यूं समझ लेना है कि जब भी 8 माइनस 5 हो और ऊपर रेकरिंग हो तो आपको ये समझना है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर है। अगर रेकरिंग को हटा देना है तो ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। क्लियर है? 3 आ जाएगा। अब 7 में से 3 गया 4, 4 दूनी 8, 8 छो 14, 14 14 में से ये 5 जाएगा -9, -9 प्लस मतलब 18, अब प्लस 9 कितना हो जाएगा 27। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 67? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना, रिपीट कर दे रहे हैं। पहले यहां समझना, 8 में से 5 गया कितना बचेगा 3, 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4, 4 दूनी कितने हो गए 8, 8 छो कितना हो गया 14, लेकिन -14, -14 14, 14 में से 5 जाएगा -9, और ये जो 18 बचा हुआ है -9 +9 होगा, और आंसर हो जाएगा 27। क्लियर है? एक बार शेयर करो करो फटाफट। एक बार आपसे निवेदन है कि शेयर कर दीजिए, जहां जहां भी आपका ग्रुप है, सर्कल्स हैं, सभी में शेयर कर दीजिए। हाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और खतरनाक भी है। बहुत पूछता है, जो जितना आसान रहता है वो उतना खतरनाक होता है, नहीं? चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहां क्या करना है, सबसे पहले ये डिवाइड का काम करना है। एक बार बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं यहां, ताकि आपको देखने में समस्या जरा भी नहीं हो। देखिए सभी बेस समान है, एक ही बार बेस लीजिए, और दोनों गुणा के रूप में है तो ये दोनों का बेस जुड़ जाएगा, और जो भाग के रूप में है उसका बेस घट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 5 टू दी पावर 7 कर 11 में से 8 गया 3, तो आपका जो आंसर होगा कितना होगा 125, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, जल्दी से बताइए।
चलिए जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर तो दे दिए हैं, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। समझ में आए सभी को? क्वेश्चन नंबर 69 का ये। आपका कमेंट में देख रहा हूं कितने लोग जुड़े हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा प्लीज। आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 2.39 का ये होल स्क्वायर है, 1.61 का होल स्क्वायर है, डिवाइड बाई 2.39 माइनस 1.61 है। इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको एक चीज की जानकारी होगी कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो मैंने बताया था कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो आप इस क्वेश्चन के लक्षण से पहचान गए होंगे कि ये लक्षण कुछ ऐसा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंश के रूप में है और हर के रूप में ए माइनस बी है। अतः आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी होगा। जैसे हम लोग ए माइनस बी कैंसिल करते हैं तो ए प्लस बी बच जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सर इसका जो फाइनली आंसर होगा वो 2.39 में अगर 1.61 को हम ऐड कर देंगे तो बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा। नो एक कितना हो गया 10, छो तीन नो एक 10, बाकी बचा एक, दो एक तीन एक 4, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 4। तो क्लियर है ना सभी का? चलिए क्लियर है सभी का तो जल्दी से बता दें कि हाँ सर क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, चमचमाता हुआ दमदमाता हुआ। आइए आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। और यहाँ जो है डिवाइड का साइन है। ठीक है, चलिए फटाफट कीजिए इसको सॉल्व। यहाँ भी देखिएगा डिवाइड का साइन है। मैं क्वेश्चन को लिख दे देता हूँ, 7 प्लस 7 और ये डिवाइड 7 डिवाइड बाई ये 5 प्लस ये 5 प्लस ये 5 डिवाइड बाई 5। सॉल्व कीजिए इसको। चलो क्लियर है सभी का? यहाँ आप देखिएगा 7 तिया कितना हो गया 21, 7 तिया हो जाएगा 21 को 7 से कीजिएगा तो ऊपर आएगा 3, ये 5 से 5 कट जाएगा लेकिन एक बार में, तो 5 5 10 और ये कितने हो गए 11। अतः इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3/11। कितना आसान है, कितना इजी है, काम को एकदम फास्टली करना है। आपको पता है कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और कम समय में सारे क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा कब? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अभी जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, और क्वेश्चन दिया और आप एक कॉपी और पेन रखिए और तुरंत उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। और हमेशा ये सोचकर सॉल्व कीजिए कि जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं उसमें सबसे पहला आंसर मुझे करना है। ये सोचते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बात समझ में है ना? बात समझ गए होंगे। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। आपकी जो नियमित प्रैक्टिस है उसमें निखार आ जाएगा। फिर देखिएगा आप जो क्वेश्चन को 1-2 मिनट में बना रहे थे एकदम बनना शुरू हो जाएगा। माइंड ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है कि आखिर यहाँ कौन सा काम हमें करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये क्वेश्चन कीजिए, क्या इसका आंसर होगा। आज का सेशन मैं थोड़ा छोटा रखूंगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, ठीक है। हाँ, कल का सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक और करनी। चलिए, क्लियर है सभी का। आइए, इस क्वेश्चन के लक्षण से भी हम लोग जान सकते हैं कि 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 है, यहाँ 0.06 0.06 0.06 है। तो आप गौर कीजिएगा और समझिएगा, यहाँ भी 0.12 0.12 0.12 है। तो एक बात तो दिमाग में ये जानना ही है कि आप देख पा रहे हैं डायरेक्टली, इसको आप ऐसे लिखिएगा, ये कोई फॉर्मूला का मोहताज नहीं है। तो 0.2 गुना 0.2 इंटू 0.2, फिर लिखा हुआ है 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, कितने बार है, 3 बार, एक बार, दो बार, 3 बार। इसके बाद आपको क्या करना है, बट्टे करना है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, और नीचे हमें क्या लिखना है, नीचे लिखना है 0.12 गुना 0.12 गुना 0.12। देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए, अब करना क्या है कि सबसे पहले मैंने ऐसे प्रश्नों में क्या बताया था आपको कि पॉइंट के बाद प्लेस को देखना है। पॉइंट के बाद एक है तो एक, पॉइंट के बाद यहां भी एक, पॉइंट के बाद यहां भी एक डिजिट, 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 पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट, पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट, पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट। समझिएगा, अब यहां समझने की जरूरत है कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, मतलब डेसिमल के बाद 6 अंक है। समझ रहे हैं ना बात को। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लिख करके और उस पे 6 गो जीरो नीचे दे देना है। 3 और 2 5 1 6, यहां काउंट कीजिए, यहां डेसिमल के बाद 2 अंक, 2 4 अंक, 2 6 अंक। तो आपको क्या करना है, नीचे वाला जो कैलकुलेशन होता है उसको ऊपर लिख देना है। समझ रहे बात को। 1 2 3 4 5 6, फिर से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, एक जरा है ना क्वेश्चन को ठीक से लिख लीजिएगा। यहां देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी है ना। यहां क्या था क्वेश्चन में, यहां है 0.06 एक बार, 0.06 दो बार, 0.06 ये तीसरा बार। समझ गए ना। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 2 3, 3 दो 5, 5 दो 7, 7 दो 9, मतलब 3 जीरो और यहां पुट हो जाएगा, 3 जीरो और यहां पुट हो जाएगा। एकदम ध्यान से सुनना है और गौर से समझना है। अब कुछ नहीं, काम बच गया। 6 यहां है, 1 2 3 4 5 6 यहां काट दीजिए, 3 जीरो बच गया। यहां देखिए 2 छक्के, 2 छक्के, इससे भी हम शॉर्ट अभी बताएंगे आपको। आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली बन जाएगा आंसर। 6 से 6 खत्म, 6 से ही 6 खत्म, 6 से ही 6 खत्म, मतलब कितना बच जाएगा आपका, एक, एक बट्टा नीचे 3 जीरो हो जाएगा। 0.001 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन इतना भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो मैं रिपीट कर दे रहा हूं और कैसे आसान तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, एक बार फिर से क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक हम लिख दे रहे हैं। देखिएगा 0.2 इंटू फिर करेंगे 0.06 एक बार, 0.06 दूसरी बार, 0.06 तीसरी बार, और नीचे क्या लिखना है, 0.12 एक बार, 0.12 दूसरी बार, 0.12 तीसरी बार। अब देखिए क्या करना है लीला इसके अंदर, ठीक है। कुछ नहीं, 2 से काटना है इसको, है ना। तो 2 छक कितना आ जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, फिर ये 2 छक, फिर ये कितना हो जाएगा 2 छक, फिर 6 6 6 6 6 6। अब बोलिएगा सर आप इतना आसानी से इसे काट दिए, पॉइंट को तो आपने देखा ही नहीं। हम पॉइंट को इसलिए नहीं देखेंगे कि ऊपर टोटल हम प्लेस को पहले काउंट कर लिए कि 9 प्लेस है और नीचे में 6 प्लेस है। तो क्यों नहीं, नीचे हम 6, ऊपर 9 प्लेस है, नीचे आपका 6 प्लेस है, तो मुश्किल से निश्चित रूप से नीचे 3 जीरो रहेगा। दैट मीन्स 1/1000 होगा। 0.001 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे।
बोलिए अगर आप समझ गए तो कमेंट कीजिए यस, नहीं समझे तो कमेंट कीजिए नो, रिपीट करना है तो कमेंट में लिखिए रिपीट। आज आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, एकदम कसम खा लिए हैं कि नहीं करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 9/4/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है सिंप्लीफिकेशन से। आप इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होता है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होता है और उसको फॉर्मूला से ही कर लेने में भलाई है। समझ रहे हैं ना बात को। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। ये देखिए मान लीजिए कि 14.39 बराबर ए हो गया, फिर है 3.54 बराबर बी हो गया। चलिए ठीक है, आपको यहां सोचना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे प्यारे मित्र, आप इसके बारे में जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है। आप इस फॉर्मूले के बारे में जानते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है। डिवाइड बाई क्या लिखाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ये बात अच्छी तरीके से जानकारी में है, माइनस 2 ए बी प्लस 2 ए बी कैंसिल होता है, तो इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा प्यारे, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएगा, आंसर आपका 2 हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि ऑप्शन नंबर ये बी में तो 2 है, लेकिन क्वेश्चन में ये यहां चेक करना है कि एक हमारा जो 2 आएगा, हमारा जो आंसर 2 आएगा वो बी में है, तो हम कौन सा ऑप्शन में बी है, तो आप देखिएगा कि ऑप्शन नंबर 4 में बी है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। आप कहोगे ना ना 2 होगा, अरे 2 आया, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन का सेटिंग है उस सेटिंग के अनुसार ये ऑप्शन नंबर 4 आएगा। आपका आंसर 2 है, मैं उसे बदल नहीं रहा हूं, बट ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए जल्दी से एक बार बता दीजिए, समझ में आ गया सभी को। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बोलिए। चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए एकदम आराम से। रिपीट रिपीट रिपीट। ये दोनों को समझिएगा, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। फॉर्मूला में आपका क्या कह रहा है, फॉर्मूला में कह रहा है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वेरी गुड। फिर यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर नीचे देखिएगा कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर है, मतलब जहां जहां 14.39 है उसको ए मान लिए हैं, और जहां 3.54 है वहां बी मान लिए, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर प्लस होता है 2ab, वेरी गुड। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर। एकदम आराम से जाने दो, समझने दो। क्लियर हो रहा है? चलो अब यहां देखिएगा माइनस 2ab और प्लस 2ab कट गया।
अब क्या हो गया, एक बार ए यहां है, एक बार ए यहां है, तो लिखोगे 2 बार ए, वेरी गुड। एक बार बी यहां है, एक बार बी यहां है, लिखोगे 2b स्क्वायर, वेरी गुड। नीचे क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस क्या लिखना है, बी स्क्वायर। दोनों में दो को कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना बच्चा जैसा एकदम समझाए। अब ये 2 आया लेकिन ये बी में है, लेकिन आपका जो बी है वो कौन सा ऑप्शन में है, चूंकि ऑप्शन की शुरुआत देखो यहां से हुआ है, ऑप्शन की शुरुआत यहां से हुआ। अगर पहला ऑप्शन आपका होगा कब, है ना, पहला ऑप्शन कब होता, जब आपका आंसर 3.5 होता, लेकिन आपका आंसर तो 2 आया, तो 2 कौन से ऑप्शन में है, तो 4 नंबर ऑप्शन में है। अतः आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन के अनुसार आपका ऑप्शन कौन होगा, 4। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। चलो समझ में आ गया सभी को। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कब, तो ये पूछा गया है शिफ्ट 1 11/4/2016 को, 11/4/2016 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए अति शीघ्र से अति शीघ्र कि इसका आंसर क्या होगा, और सेशन को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन इतना ही सा है, अगर वहां नहीं दिख रहा तो मैं यहां बताता हूं, 0 पॉइंट एकदम बड़े बड़े अक्षरों में 0.592 डिवाइड बाई लिखा हुआ 0.8, एकदम जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल, स्टेट 1, सीबीटी, शिफ्ट 1 11/4/2016 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जरा जल्दी से इसको सॉल्व करके हमें बताइए, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। क्लियर है सभी का, अगर क्लियर है तो जल्दी से बता दो कि हाँ सर क्लियर है। 3 बता रहे हो, देखो क्या करना है, 592 करना है, डिवाइड बाई 8 करना है, पॉइंट यहां है, पॉइंट यहां है, फिलहाल पॉइंट के बारे में सोचना भी नहीं है, पहले तो काट के बर्बाद कर लो इसको, कैंसिल कर लो, उसके बाद सोचेंगे। 8 से काटेंगे इसको, है ना, तो कितना बार में कटेगा, 14, 8 से इसको काटना है तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 सते 56, है ना, और 8 चौके 32, वेरी गुड। अब कितना आ गया आप मुझे बता दो, तो आप कहोगे सर एक पॉइंट को हम हटाएंगे सर तो यहां 10 लिखेंगे, और यहां का पॉइंट हटाएंगे सर तो यहां 3 जीरो देंगे, मतलब आप कहिए ना, नीचे वाला जब पॉइंट हम हटाते हैं ना, सुनिए ना, नीचे वाला पॉइंट जब हम हटाते हैं ना तो इसका जो 10 आएगा उसको ऊपर लिखते हैं, और ऊपर वाला जब पॉइंट हटाते हैं ना तो उसके बदले नीचे लिखते हैं, इतना दिमाग में लगाए रखिएगा। तो ऊपर हो गया आपका 74, माने अंश के रूप में 74 हो गया और हर के रूप में 100 ना हो गया, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 74, और 0.74 कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में है ना, लेकिन ये बी कहां है, आप देखिएगा ये बी कहां है, तो आपके क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये बी 3 नंबर में है। अतः जिन भाइयों का आंसर 3 आ गया है, ऑप्शन नंबर 3 आ गया है, उनका सही है, सही है, सही है। अब मुझे बताइए क्या आप सबों का आंसर बिल्कुल सही है? समझ में आया तो जल्दी से बता दें कि यस सर बिल्कुल समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पर, लेकिन ये तो हो चुका है, आगे बढ़ जाओ। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइए।
हम्म आइए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कितना मस्त क्वेश्चन है। 9 से 10 नहीं हो रहा, आप लोग क्या करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, बताइए। आइए देखिए क्वेश्चन को कीजिए, कितना आसान सा क्वेश्चन है। 33800 डिवाइड बाई 520 डिवाइड बाई 5। कुछ नहीं करना है, 33800 इंटू कर लेना है और 1/, लिखा जाएगा 520 गुना, फिर डिवाइड को इंटू में बदलना है, 1/, कितना हो जाएगा 5। 1/, कितना हो जाएगा 5। 1/, कितना हो जाएगा 5। बोलिए समझ में आया सभी को। प्रेम शंकर नहीं समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन प्रेम। 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको बना लेते हैं प्रेम, फिर उसको समझाते हैं। चलो यहां से जीरो कैंसिल कर दीजिएगा और यहां से काटना शुरू कर दीजिए, है ना। 4 से अगर इसको हम लोग काटते हैं, 4 अठे 32, है ना। एक बचा, 4 चौक 16, 4 पचे 20। 4 से इसको काटेंगे, 13 चौके 52। 5 से इसको काट देंगे अगर, तो 16 पचे 80, 9 पचे 45 और नीचे हो गया 13। तो 13 से 13 खत्म हो गया, आपका आंसर हो जाएगा 13। अब मुझे बताइए कि 13 यहाँ कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। लेकिन इसमें कहाँ है, तो एक में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक। चलो किन्हीं को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, वो क्वेश्चन कौन सा है। चलो ये क्लियर है ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ये भी हो चुका है। चलिए ये भी हो चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 4923 गुना 1/5 4 7 डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। यहाँ डिवाइड में है ना, इसको डायरेक्टली 1547 लिख दिए और कितना बचा 10। आपको पता होगा कि यूनिट डिजिट 7 है और यहाँ यूनिट डिजिट 3 है, तो दिमाग लड़ाइए, 7 का टेबल कितना बार पढ़ने से, 7 का टेबल कितना बार पढ़ने से लास्ट में 3 आएगा। तो आप कहिएगा 7 गुने 9 करेंगे, 9 सत्ते 63 होगा, जिसके लास्ट में 3 होगा, है ना। तो कुछ मत करिए, आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना, आपको जो 5 4 7 दिया है ना, उसको 9 से एक बार गुना कर लीजिएगा। तो 9 सत्ते 63, 9 चौके 9 छक 9 चौक 36, 36 और 4 40 2 42, कितना बचा 4, 9 पचे 45 और 4 49। आप देखिएगा तो सीधा सीधी यहां से यहां तक ये 9 बार में कट जाता है, तो 9 माइनस कितना हो गया 10। आपका आंसर हो जाएगा -1। -1 कौन से ऑप्शन में आपको प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी कहां है ना, तो ये कहां है, ये ऑप्शन नंबर बी 2 में है। तो आंसर हो गया आपका, जो क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन में जो ऑप्शन दिया है, वो 2 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट 1 में 2016 के एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइए। मैंने क्या किया यहाँ, आपको पता है, सबको
एक बार यूनिट डिजिट से ही समझना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो 7 है। इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो 3 है। इसका मतलब 7 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 7 9 63 का 3 होता है यूनिट डिजिट। तो एक बार क्या करेंगे, उसको गुणा करके देख लेंगे। 547 जो आपको दिख रहा है उसको 9 से आप गुना करिएगा तो आ जाएगा 4923। इसका मतलब है कि 9 बार में ये कहानी प्लेन हो जाएगा। 9 और 1 गुना होगा, 9 माइनस 10, यानी आंसर कितना होगा, -1। जो -1 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अतः आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के अनुसार जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है। क्लियर है सभी का? रेणु, धनंजय मरांडी, प्रेम शंकर, रीता गुप्ता, चलिए बस इतने ही लोग हैं। बाकी लोग कोথায় गए? आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं धड़ाधड़, ताकि हमको पता चले कि आप लोग प्रेजेंट हैं कि एब्सेंट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हो चुका है। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 5 इंटू 10⁴, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, प्लस 6 इंटू 10⁻3, फिर प्लस 4 इंटू 10 है, फिर माइनस 3 इंटू डिवाइड बाई 100। चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का। आज सेशन को छोटा रखना है, कल के सेशन जानदार होने वाला है, और शॉर्ट्स और इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन को भी शुरू करेंगे। ठीक है, 3 क्लास, 4 क्लास में सबको खत्म करते जाएंगे। रेलवे का जब तक एग्जाम होगा तब तक बहुत कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, शॉर्ट्स इंडाइसेस जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम लोग देख लेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट देख लेंगे। सिंप्लीफिकेशन का लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे टाइम एंड वर्क में। ठीक है, नल, पानी, टंकी, ये सब देखेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये और बड़ा समझने लायक क्वेश्चन है। 10⁴ है तो 5 पर कितना कीजिए, 4 गो जीरो दे दीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा कलर चुन लीजिए, कलर बहुत है। 6 है, 10 का पावर 3 है तो मतलब 3 गो जीरो, 1 2 3 कर लीजिए, यहाँ 6 हो गया, खत्म। और 4 गुना यहाँ क्या लिख रहा है, 4 गुना 10 लिख रहा है, तो इसको 40 कर लीजिए, है ना, इसको 40 कर लीजिए। ठीक है, अब यहां से सबको जोड़ लीजिए पहले, उसके बाद इधर बचा हुआ कौन, 3/100, इसको 0.03 लिख लीजिएगा और बाद में घटा लीजिएगा। पहले इसको जोड़ लीजिए आप पूरा पूरी, पहले इसको सबको ऐड कर लीजिए पूरा पूरी। तो 0 का 0 हो गया, 4 का 4 हो गया, 0 का 0 हो गया, 6 का 6 हो गया, 5 का 5 हो गया, खत्म। अब यहां से हमें क्या करना है वो सुनिएगा। यहां से पॉइंट देखिए, आप भी 0.3 लिख दीजिए, सॉरी 0 लिख दीजिए। और यहां से आपको क्या करना है सुनिएगा, एकदम आराम से समझिएगा, कहीं कहीं भटकिएगा मत, भटकने से रास्ता गड़बड़ा जाने का डर है। यहां लिखिएगा पॉइंट 0 और 3, और सीधा सीधी यहां से घटाना शुरू कर दीजिएगा। अब देखिए घटाइए ना, 10 में से इसको थोड़ा चिकना लीजिए समझे, इसको थोड़ा बढ़िया से 0 दे लीजिए। अब घटाना शुरू कीजिए, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7। यहाँ कितना हो गया, 9। यहाँ भी कितना, 9। यहाँ कितना, 3, खत्म। यहाँ कितना होगा, तो कहिएगा 0। यहाँ कितना होगा, देखिए कैरी लिया है यहाँ से, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 5। आप ऑप्शन को मिलाइए, कौन सा ऑप्शन में ऐसा दीदार दर्शन हो रहा है, तो कहिएगा 56, है ना। थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं, यहाँ 56, यहाँ देखिए 56, यहाँ 0 39, यहाँ 0 39,
यहाँ है दशमलव, यहाँ भी दशमलव, यहाँ है 9/7, यहाँ भी 9/7। कौन सा ऑप्शन है डी? आपके प्रश्न के अनुसार डी कहाँ बस रहा है? तो एक में। अतः आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर एक होगा। बोलिए, अब समझ में आया सभी को? एक बार बताइए कि सभी को समझ में आया। इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन को हम यहीं विराम देंगे और फिर मिलते हैं आप सबों से कल के सेशन में, ठीक है? जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है ना। गुड नाइट। समझ रहे हैं बात को? चलिए, गोवर्धन जी क्लियर है, बहुत बढ़िया। गोवर्धन जी जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। गोवर्धन जी हैं। रीता गुप्ता, हाँ सर। रेनू भी है, चलिए बहुत अच्छा। एक बार कमेंट ऊपर से नीचे तक देख लें कितने लोग शामिल हुए। प्रेम शंकर, कुमारी मायरा, धनंजय, बबलू, आकाश पांडे जी और मरांडी जी, रेनू, रीता, गोवर्धन। चलो, जितने भी लोग शामिल हुए आप सभी का कमेंट एक बार सरसराती निगाहों से मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड। चलिए, प्रेम शंकर गुड नाइट, गोवर्धन जी गुड नाइट, क्लियर है सभी का? चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में, है कि नहीं? और कल का जो वीडियो होगा बड़ा धुआंधार होगा। एक नया चैप्टर होगा जिसका नाम होगा सर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक और करणी। समझ गए ना? अच्छा, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, मेरी एक इच्छा है कि अभी आप लोग को पता है शायद कि एसएससी सीएचएसएल का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, ऑनलाइन होगा, ठीक है? तो आप लोग सभी ऑनलाइन कर दीजिए और सीएचएसएल का एक क्रैश कोर्स हम चलाएंगे। और उस क्रैश कोर्स में करना क्या है, तो उस क्रैश कोर्स में कोई बुक पकड़ लेंगे और आप लोग को भी वो बुक खरीद लेना है। आप बुक बना लीजिए, सारा बीमारी दूर हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा चीज है बुक का बनना। बुक में जो क्वेश्चन होता है बड़ा सोच समझ कर और मंजे से दिया रहता है। तो कोई बुक भी स्टार्ट करेंगे, 3 बुक का ऑप्शन आपको दे रहे हैं। पहला है आर एस अग्रवाल, या तो आर एस अग्रवाल खत्म कर लीजिए, दूसरा है किरण, और तीसरा है आपका राकेश यादव सर। ये बुक है, तो आप बुक को कंप्लीट कर लीजिए कोई भी एक। तो मैं आर एस अग्रवाल शुरू करने वाला हूँ, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, है ना? एकदम सुटेबल, सीखने के व्यू से भी है और क्वेश्चन भी उसमें है। तो पहले हम लोग रेलवे वाला सेशन खत्म कर दे, अभी कुछ लंबा सोच है हमारा, है ना? मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हालांकि मैं तो पढ़ाता हूँ मैथ, परंतु मैं ये भी सोच रहा हूँ कि उसमें जीके का न्यूमेरिकल, जीके का जो है क्वेश्चन एमसीक्यू जो होता है उसको हम करवाने के लिए सोच रहे हैं। तो आप लोग सभी एमसीक्यू करने के लिए रेडी अगर होंगे तो आप कमेंट के माध्यम से लिखिएगा कि हाँ सर एमसीक्यू करवाइए। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगा, मैथ का प्रैक्टिस, और एक दिन कोई ना कोई एक दिन हम रीजनिंग देंगे रेलवे का, ठीक है? समझ रहे हैं ना बात को? और इंग्लिश के लिए तो मैंने आपसे कहा था कि एक टीचर आने वाले हैं बहुत जल्द ही इसी चैनल पर, है ना? वो खुद जॉब में है। हाँ, समझ रहे हैं ना बात को? तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। सभी को गुड नाइट और जय हिंद, जय भारत।